कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अक्टूबर 2024 वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि आपको क्लियर होनी चाहिए। सर्वप्रथम जो गोचर रहेगा इस महीने तो समझ लेते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के विषय में। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि में 6 नंबर में बने रहेंगे। उसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 7 नंबर में, और यहाँ पर सूर्यदेव प्रवेश करते ही नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 तक पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। अब आपके 2 मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल दोनों नीच हो जाएंगे। बुध के 2 मेजर अपडेट हैं, एक शुरुआत में एक लास्ट में। 10 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, दिन में 11:25 पर तुला राशि में 7 नंबर में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात फिर दोबारा 29 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा मंगलवार, रात्रि के समय 10:44 पर वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश करेंगे। ये शुभ योग बनाएंगे शुक्र के साथ मिलकर, राजयोग। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी अपडेट है। 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बने रहेंगे, लेकिन वहीं पे रहते हुए वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण करेंगे, पुनः सीधे हो जाएंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों की बनी रहेगी, मान्य रहेगी। शुक्रदेव 13 अक्टूबर 2024 रविवार को दिन रहेगा रविवार, प्रातः 6:08 पर वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश करेंगे और 7 नवंबर 2024 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये रात्रि सुबह का ही समय है, जो सुबह की जो भोर होती है ना 3:30 बजे की, उसके पश्चात का समय यहाँ पर रात्रि लिया गया है। शनिदेव की वही अपडेट है, आगे भी कंटिन्यू रहेगी 15 नवंबर तक। 30 जून 2024 दिन था रविवार, रात्रि 12:35 पर शनिदेव ने वक्री स्वभाव को धारण कर लिया था। और आगे 15 नवंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, सांझ के समय 7:51 तक वक्री ही बने रहेंगे। वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य रहेगी। अब 2 प्लैनेट सूर्य और मंगल हो गए नीच में, और शनि पहले से वक्री थे और शनि की साथ देने के लिए आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति देव। ये साथ देने ही के लिए प्रार्थना रहेगी, वो मैं समझाऊंगा आगे कैसे। तो 2 मेजर प्लैनेट वक्री और 2 मेजर प्लैनेट नीच। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। लगन में 2 शुभ ग्रह शुक्र बुध आ जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं होने वाली है। आपको कुछ भी कमी नहीं होने वाली है। ग्रहों की तरफ से आपको उत्तम कर्म को साधना आना चाहिए, ये प्रार्थना रहेगी। ग्रहों की तरफ से कोई कमी नहीं है। हाँ, यह आप कह सकते हैं कि 8 नंबर का जो स्वामी है मंगल, वह अष्टम में बैठा हुआ है। लग्नेश ही जो है पहले भाव का स्वामी, मृत्यु हो गई है उसकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा, आगे मूव करेगा, बेशक नीच का हो जाएगा लेकिन मृत्यु भाव से बाहर आ जाएगा। नीच प्रभावी जो ग्रह है उसकी पावर आधी रह जाती है शुभता की, ये ध्यान रखिएगा। तो मंगल जैसे ही आगे मूव कर जाएंगे, भाग्य भाव में जाके बैठेंगे, तो आपको ये नीच का मंगल भी कुछ शुभता देगा और शुक्र बुध भी आपको शुभता देंगे। और उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जो सीधे तौर पर शुक्र बुध को देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी शुभता देंगे। इस आधार पर कि आपको शुभता लागू करवानी आनी चाहिए, यानी डिसीजन लेना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2nd हाउस है, धन भाव है, धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है 7th हाउस पे। 7th हाउस पे बैठे बैठे वक्री हो जाएगा, बहुत लंबे समय के लिए वक्री होगा। अब जो भी जातक ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि उनका जीवन साथी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाता है, हमारे को दबाता है, जिनको गृहस्थी का जो कलेश है वो भोगना पड़ रहा है।
साथ में ही पेमेंट के संबंध में जो मासिक जो पेमेंट आनी चाहिए वह डिले हो रही है। देने वाला आपको मना भी नहीं कर रहा है, लेकिन यह देख रहा है कि जो चीज़ आपको आज मिलनी चाहिए उसके लिए बहुत लंबा आपको घुमा रहा है। इन दोनों चीज़ों में आपको जो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए उस आवाज़ को आधार बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हैं वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हमेशा ये नहीं कि ग्रह वक्री हो गए तो सारे फल गए, नहीं। ध्यान रखिएगा, तो मैंने दो विशेष बातें कही हैं और याद रखिएगा, जब तक ये वक्री हैं और अगर आप सीख जाते हो कि हाँ कई बारी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधे तौर पे नहीं आता है, और फिर आप समझोगे कि यह फार्मूला बहुत अच्छा है कि यह देखो कि घी किस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में है उस हिसाब से हमारे को अपनी उंगली को दिशा प्रदान करनी है। ध्यान रखिएगा, यानी देवगुरु बृहस्पति अब वह गुण आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे को कुछ सख्ताई से कार्य लेना पड़ता है, तब जाके ही कार्य सफल हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बातों से नहीं मानते हैं, कुछ और चीज़ों से मानते हैं, तो वो और चीज़ें आपको अप्लाई करने का समय आ चुका है। तीसरे सेक्शन पे हैं। तीसरे सेक्शन जो है बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर बहुत ज़्यादा आराम की जो नेचर जिनकी बनी हुई है पिछले 2 से 3 महीनों से, वह आराम की जो नेचर है उस पर थोड़ा सा दबाव दीजिए, नियम बनाइए, रात को जल्दी सोया करिए, सुबह जल्दी उठा करिए। व्यर्थ में बेसलेस फियर्स को सामने मत लेके आया करिए कि क्या होगा, कैसे होगा, और व्यर्थ में कोई भी चीज़ ऐसी कल्पना में मत लेके आओ जो कि आप नहीं चाहते हो, क्योंकि सीधा असर आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और आपके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनकी दिनचर्या पर पड़ेगा। यानी कि आप अगर खुश रहोगे, माता पिता आपके घर के बुज़ुर्ग जो खुश बने रहेंगे, आप व्यर्थ में दुखी रहोगे तो उनको भी दुख भोगना पड़ेगा। ये इंटरलिंकिंग जो है ये केवल स्कैनिंग में ही पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। 4 सेक्शन के जो मालिक हैं, 4 सेक्शन के मालिक यहीं पे बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था को उन्होंने धारण कर रखा है। इस बात को समझिएगा कि यह समय है आपका अपना कैरियर बनाने का। यह समय है कि बहुत ज़्यादा सुख का जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस करने का और उत्तम परिश्रम करने का। यह 2024 जाता हुआ और आने वाला 2025, यह 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आने वाले 12 महीने, अगर यह पूर्णता आप शनिदेव की, शनि ग्रह की, शनि भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए उनकी पॉलिसी को लेकर चलते हो तो आप राजा हो। ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप ये समझ लेते हो कि कोई कहीं पे नहीं बैठा है मेरी मदद करने के लिए, मैं स्वयं जब तक जागूंगा नहीं या जागूंगी नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें बाद में, सबसे पहले मेरे पास अपना काम होना चाहिए, मेरे पास अपनी कमाई होनी चाहिए। अगर मेरा कार्य यह है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे वही कार्य बहुत अच्छे से करना है। उत्तम भविष्य के निर्माण में आज से ही लग जाना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। पंचम भाव है, पंचम भाव पे राहु बैठे हुए सीधे स्थान पे लाभ स्थान को देख रहे हैं। बुध और सूर्य उनकी दृष्टि में है। पंचम भाव को आप ऐसे समझिएगा कि 9th सेक्शन भाग्य सेक्शन है, जिस पे टिका हुआ है, जिस नींव पे टिका हुआ है वह नींव है पंचम भाव। यानी भविष्य को लेके जो राहु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं वह आपको दिए जा रहे हैं व्यर्थ में बेसलेस फियर। कोई चीज़ है नहीं, लेकिन आपने धारणा बना के रखी है कि ये कार्य होगा ही नहीं, धारणा बना के रखी है कि मेरा विवाह तो होगा ही नहीं, धारणा बना रखी है कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा मेरे पास्ट में हुआ है। सोचते रहिए, सोचने का काम है। कभी भी कर्म पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रैक्टिकल पे ध्यान मत दीजिएगा। दुनिया आगे बढ़ रही है और आप लगातार गोल चक्कर काटे जा रहे हो। इसलिए प्रार्थना रहेगी ये बेसलेस फियर, जिसका बेस ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं है उसको सोचना बंद कर दीजिए। ध्यान रखिएगा। 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन के स्वामी 8th में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा राजयोग है। 6th, 8th और 12th
वहीं बैठ जाएं और आपस में घर चेंज कर लें, तो डिप्लोमेट अगर हो जाओगे तो राजयोग फलित हो जाएगा। बहुत बढ़िया राजयोग होता है। ये कुंडली देखा करो तो ये जांचा करो ये है कि नहीं, ये स्कैनिंग की कैलकुलेशंस है। लेकिन जब ये आगे मूव करेंगे तो थोड़ा सा मेरी प्रार्थना रहेगी कि चींटियाँ अगर मिल जाएं और थोड़ा सा देसी खांड हो, चीनी हो, कुछ भी मीठा हो, बिस्किट ही मिल जाएं, क्रश करके डाल दीजिएगा। कुछ परेशानी नहीं आएगी आपको। व्यर्थ में जो प्रारब्ध आपको परेशान कर रहा है वह प्रारब्ध भी आपको मार्ग देना शुरू कर देगा। यानी कैसी भी एक हेडेक बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है कर्जों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, या व्यर्थ में झगड़ों को लेकर घर में चैन नहीं मिल रहा है, तो ये दान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही आगे मूव करेंगे तब इसकी अहमियत है। जैसे ही आप ये वीडियो देखो, ये करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा। 7th सेक्शन है। 7th सेक्शन पे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं, लेकिन इसके जो स्वामी हैं वह स्वामी 12th में बैठे हुए हैं और उसके पश्चात सामने आ जाएंगे। जब ये 12th में जब बैठे हुए हैं तो 7th का स्वामी जब 12th में बैठा हुआ है तो यहाँ पर हमारे को धन के संबंध में जो फ्लो आना चाहिए, फ्लो लगभग आ रहा है, लेकिन इस बात को समझिएगा कि ज़्यादा उत्तमता तभी मिल पाएगी कि अगर कुंडली में भी थोड़ा सा विच्छेद बने हुए हैं, दो मार्ग अलग कट रहे हैं, तो शुक्र और बुध की जब ये सूर्य से थोड़ा सा अलग होके सीधे तौर पर सामने आ जाएंगे, शुक्र बुध और देवगुरु बृहस्पति तीनों का दृष्टिपात होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और भाग्य की चिंता मत करिएगा, उत्तम परिश्रम करिएगा, भाग्य के साथ बना हुआ ही है। 8वां सेक्शन जो है, 8वां सेक्शन बुध का है और बुध 11th से 12th में जाएंगे, 12th से फिर दोबारा पहले भाव में आएंगे। अष्टम का स्वामी जब ये 12th सेक्शन में आएगा तो पुनः, जैसे मैंने 6th, 8th, 12th के लिए राजयोग की बात कही, तो पुनः यह आपको बोलेगा कि जितनी बुद्धि लगा सकते हो उतनी बुद्धि लगाओ और चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ पर अवसर को पहचानने का गुण अगर आपके अंदर बना हुआ है तो ये राजा बनना तय है। केवल किस आधार पर? आपकी जो एजुकेशन अभी तक चलती आई है उस आधार पर, चाहे वो पढ़ाई लिखाई वाली हो या वो जीवन वाली एजुकेशन हो। जीवन की जो शैली है वो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। चिंता मत करो, भविष्य में बहुत कुछ उत्तम आपके लिए खड़ा हुआ है, बस उस पर चलना शुरू कर दीजिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे चलते हुए वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, आपका और आपके जीवन लक्ष्य के बीच में वो कम होता जाएगा। चलना शुरू नहीं करोगे, डिस्टेंस जो है उतना ही बना रहेगा। ध्यान रखिएगा। 9th सेक्शन है। 9th सेक्शन पे जब मंगल नीच के आ जाएंगे, जब मंगल नीच के आ जाएंगे तो जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि थोड़ा सा मीठा का चींटियाँ हैं, कीड़ियाँ हैं, उनको दान करिएगा। और एक प्रार्थना और रहेगी, इस बात को ऐसे समझिएगा कि मंगल जो हैं अगर नीच प्रभावी हैं लेकिन अष्टम से मुक्त हो गए हैं। अष्टम के मंगल से स्कैनिंग की विद्या में बहुत अच्छे हैं, नीच के मंगल भाग्य भाव पर बहुत बेटर हैं। अष्टम का मंगल थोड़ा सा ऊर्जा टेढ़ी करवाता है, लड़ाई झगड़े वाली करवाता है, जीवन साथी को परेशानी दे के हमें परेशान कराता है या हमारे द्वारा कलत्र करवाता है, कलह करवाता है, वाणी पता नहीं कैसी हो जाती है, बेसलेस गुस्सा आने लग जाता है। जब यहाँ पर यह बैठ जाएंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चेंज आना चाहिए था अभी तक नहीं आ पाया है, तो प्रार्थना रहेगी 10 बजे, दिन में 10 बजे और दोपहर में 4 बजे नियम बना लीजिए। 1.25 महीने का हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है। फ़ोन में अलार्म लगा लीजिएगा, दिन में 10 बजे और दोपहर में 4 बजे। ये केवल आपके ऊपर ही कार्य करेगा। जिनकी वृश्चिक 8 नंबर है, 8 नंबर वाले हैं, स्कॉर्पियो वाले हैं, उन पर कार्य करेगा। फिर देखो अटकी हुई पेमेंट भी निकलेगी, सब आपको प्रणाम भी करेंगे और आपके स्वयं के जीवन में भी
बहुत अच्छे नियम आप स्वयं बनाओगे और स्वयं चलोगे उनके ऊपर, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन 1.25 महीने का ना संकल्प ले लीजिएगा, फ़ोन में ही पढ़ लीजिएगा, जहाँ भी बैठे हो थोड़ा सा अलग हो जाइएगा और मन मन में ही पढ़ लीजिएगा, काउंटिंग हो जाएगी। अब आते हैं आपके 10th सेक्शन पे आते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर 2 बार मूव करेंगे, आगे हैं ही 6 नंबर में है। लेकिन यहाँ अगर आप देखिएगा कि सूर्यदेव लाभ स्थान में बेशक बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्यदेव की मूल प्रकृति है कि जहाँ बैठते हैं उस एरिया को थोड़ा सा जलाते ही जलाते हैं, उनकी तपिश इतनी ज़्यादा है। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब आगे मूव करेंगे तो एक प्रकार से आपको कार्य क्षेत्र के संबंध में थोड़ा सा लाभ देखने को मिलेगा। और पुनः प्रार्थना रहेगी, सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ उस एरिया को बर्न करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं उनको थोड़ा सा जलाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पॉलिसी को थोड़ा सा अप्लाई करा करिए कि प्लैनेट की मूल प्रकृति जलाने की, जहाँ बैठेगा वहाँ जलाएगा, जहाँ देखेगा उस भाव को आगे बढ़ाएगा, यानी कि वहाँ पर रोशनी देगा। वो एक मैथ्स है, वो निकालना पड़ेगा कि प्रकाश वहाँ चाहिए या नहीं चाहिए, उसी आधार पे फिर जो है रेमेडीज आती हैं। तो 10th सेक्शन का स्वामी 11 से होके जब आगे पास करेगा तो कर्म क्षेत्र जो है उस पर बहुत तेज़ी से बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर धैर्य की पालना करते हो, मीठी वाणी का प्रयोग करते हो, तो बुरा समय जो है वो कट जाएगा, निकल जाएगा और आप वहीं पे बने रहोगे। मान लीजिए तूफान आता है ना और जड़ें आपकी मजबूत हैं, थोड़ा सा हिलोगे डुलोगे लेकिन बने रहोगे, ये प्रार्थना रहेगी। 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन के स्वामी बुध ही बैठे हैं, फिर आगे मूव करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, यानी लाभ में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और बुध और केतु जब तक यहाँ बैठे हुए हैं तब तक धन संचय दोष लगा हुआ, यानी जो धन जो है इकट्ठा नहीं हो पाएगा। प्रार्थना रहेगी धन के संबंध में, आप जो बहुत ज़्यादा आशा लगा के बैठे हुए हो, तो ग्रह आपको यह कहता है उत्तम परिश्रम के साथ 29 तारीख से ही मैं आपको बहुत ज़्यादा आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको कटवाते हुए जो धन जो है उसको जुड़वाना शुरू कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके पश्चात सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं, नीच के हो जाएंगे, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो देंगे प्लैनेट्स में, और थोड़ा सा एरिया को बर्न भी करते हैं, तो बड़ा स्वाभाविक के साथ में बैठे हुए प्लैनेट्स पे भी तपिश जाती ही जाती है। और उसके बाद जब वो आगे आ जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में भी आ जाएंगे और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये जो महीना है ये जैसे से शुरू होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी। अब जो द्वादश भाव है वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जब तक यहाँ बैठे हुए हैं तब तक आपके आराम में कोई कमी नहीं होने वाली है, बेशक थोड़ा सा आगे और पीछे हो जाए। अगर आपने एक कंफर्ट जोन बना रखा उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। कमी होगी तो केवल मानसिक तौर पे कमी होगी, आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी, शारीरिक कम होगी। मानसिक को ज़्यादा अप्लाई करोगे तो शरीर में ट्रांसफ़र होगी वो चीज़, वो आपका थॉट प्रोसेस। लेकिन शुक्रदेव जब आगे मूव करेंगे, बुध के साथ मूव करेंगे, तो सीधी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आ जाएगी। तब आपके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो आपके द्वारा बनाए गए कंफर्ट जोन है, वह नियम जो सशक्त नियम है उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे और आप इससे बाहर निकलते हुए एक नया बदलाव अपने अंदर महसूस करोगे और उस पे चलते हुए फिर जो है पुनः जो है जीवन को, शैली को सुधारने में लग जाओगे। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि इससे बाहर निकलिए, आप ही निकल सकते हो, आप निकलना चाहते हो तो ही को मदद का हाथ आ पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा महीना जो है बहुत सारे बदलाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो है आपको स्वयं में भी करने ही पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा भविष्य में। तो ये हमारा उत्तम विषय और प्रार्थना रहेगी। ये चंद्र राशि पे आधारित फल है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए भ्रम में मत बने रहिएगा। आपको कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ मेरी चंद्र राशि 8 नंबर ही है, वृश्चिक ही है, तभी ये गणनाएं आपके ऊपर अप्लाई हो पाएंगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जोड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं